एलेक्स पेरेरा से फर्स्ट राउंड के अंदर आउट कोल्ड नॉकआउट होने के बाद फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन मागोमेड एनकलाइव लगभग 9 महीने बाद वापसी करने जा रहे हैं यूएफसी ऑक्टेगन के अंदर एंड वो फेस करने जा रहे हैं 10th रैंक यूएफसी लाइट हेवीवेट कंटेंडर बोग्दान गुस्कॉव को इन द मेन इवेंट ऑफ यूएफसी अबू धाबी। अब ओरिजिनल तो ये एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट होने वाली थी जहां खलील राउंट्री जूनियर मागोमेड एनकलाइव को फेस करने वाले थे इन द मेन इवेंट ऑफ यूएफसी अबू धाबी, बट खलील राउंट्री जूनियर ने एक इंजरी के कारण इस फाइट से पुल आउट कर लिया, जिसके बाद बोग्दान गुस्कॉव एज ए शॉर्ट नोटिस रिप्लेसमेंट सामने आए टू चैलेंज मागोमेड एनकलाइव फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट इन यूएफसी लाइट हेवीवेट डिवीजन। क्या शॉर्ट नोटिस पे आए हुए बोग्दान गुस्कॉव मागोमेड एनकलाइव को हरा के क्रेजी अपसेट पुल ऑफ कर लेंगे इस फाइट के अंदर, या फिर मागोमेड एनकलाइव उन्हें रियलाइज करा देंगे कि उनके अगेंस्ट में शॉर्ट नोटिस फाइट लेना गुस्कॉव के करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो यही वो सवाल है इस फाइट के अंदर जिसका जवाब हमें इस वीडियो के अंदर फाइंड आउट करना है। बट बिफोर वी डाइव डीप इनटू दिस वीडियो, मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मागोमेड एनकलाइव से शुरू करते हैं। व्हाट अ फेनोमेनल एथलीट ही इज यार। आई मीन लाइट हेवीवेट डिवीजन में जो गिने चुने एलीट लेवल के फाइटर हैं उनमें मागोमेड एनकलाइव का नाम सबसे ऊपर आता है। एक बार इनका रिज्यूमे देखो यार आप, 21 विक्ट्री, 2 लॉसेस एंड 1 ड्रॉ। और ये जो 2 लॉसेस हैं उसमें से एक पॉल क्रेग के अगेंस्ट में है जो कि पहली फाइट थी इनकी अपने यूएफसी करियर की, और जो दूसरी लॉस है इनकी वो उनकी लास्ट फाइट के अंदर निकल के आई जहां एलेक्स पोटान परेरा ने इनको आउट कोल्ड नॉकआउट कर दिया था पहले राउंड के अंदर ही। बट इन बिटवीन दीज 2 लॉसेस अगर आप इनका यूएफसी करियर देखोगे ना तो 12 विक्ट्री है इनके पास अगेंस्ट सम ऑफ द टॉप फाइटर्स ऑफ दिस डिवीजन लाइक वोल्कन ओजेमिर, अलेक्जेंडर राकिस, निकिता क्रीलोव, एंथनी स्मिथ, जॉनी वॉकर एंड एलेक्स पोटान परेरा हिमसेल्फ। देखो एलेक्स पेरेरा ने बिल्कुल नॉकआउट किया था इन्हें लास्ट फाइट के अंदर, बट उससे पहले एनकलाइव भी 5 राउंड तक डोमिनेट करके हरा चुके हैं एलेक्स पेरेरा को, एंड यही वो बंदा था जिसने एलेक्स पेरेरा के डोमिनेंट चैंपियनशिप रेन को एंड किया था लाइट हेवीवेट डिवीजन के अंदर। एंड जो लास्ट फाइट में ये नॉकआउट हुए थे उस फाइट के अंदर एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट में ये एक रिब इंजरी के साथ आए थे फाइट करने। सो लुक यू नो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम एलेक्स पेरेरा, हम सबको पता है वो कितने ग्रेट फाइटर हैं। मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूं कि मागोमेड एनकलाइव किस लेवल का एथलीट है एंड क्यों हमें इन्हें लाइट हेवीवेट डिवीजन में हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लुक फॉर मी ही इज अ कंप्लीट पैकेज यार। एक्सीलेंट साउथपॉ काउंटर स्ट्राइकर है, डेंजरस लेफ्ट हैंड है बंदे के पास, बॉडी किक्स थ्रो करता है, लेग किक्स थ्रो करता है, डिस्टेंस मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास है, और सबसे अंडररेटेड चीज जो है वो ये है कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो कॉम्बैट सैम्बो और रेसलिंग की है। हालांकि ये शो नहीं करता ज्यादा फाइट के अंदर, लेकिन जरूरत पड़ने में डूड कैन रेसल मैन, एंड काफी स्मार्ट फाइटर भी मेरे को लगता है। अननेसेसरी ब्रॉल में नहीं घुसता, अपोनेंट को फोर्स करता है मिस्टेक करने के लिए एंड देन उस मिस्टेक को कैपिटलाइज करता है फाइट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम कोई ये परफेक्ट फाइटर है एनकलाइव, आई मीन ऑब्वियसली नॉट यार, काफी ज्यादा होल्स हैं उसके फाइट के अंदर। एक तो कुछ ज्यादा ही पेशेंट है ये, आई मीन लेजी अप्रोच दिखता है फाइट के अंदर। अगर कोई भी एक अच्छा वॉल्यूम स्ट्राइकर है तो इजीली राउंड चुरा सकता है इससे। दूसरा, एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर के अगेंस्ट में काफी स्ट्रगल करता है ये। अगर अर्ली राउंड में हाई प्रेशर पुट ऑन किया जाए इनके ऊपर एंड बैक फुट पे ले आया जाए ना इनको, तो इनका मामला बिल्कुल बिगाड़ा जा सकता है। और लेग किक्स तो है ही यार, इनके लिए एक ब्रह्मास्त्र इनके अगेंस्ट में है, क्योंकि इनका जो स्टांस है वो हमेशा ही वाइड, लीड, हेवी एंड एक्सटेंडेड होता है, तो वो तो हमेशा ही वल्नरेबल पोजीशन में पुट ऑन करता ही है इन्हें लेग किक्स के लिए। एंड इन सब चीजों का फायदा डेफिनेटली बोग्दान गुस्कॉव उठा सकते हैं इस फाइट के अंदर। अब बोग्दान गुस्कॉव की बात हो ही रही है तो एक बार उनके एट्रीब्यूट्स भी देख लेते हैं। बंदा लिटरली वॉकिंग नॉकआउट मशीन है। उनका रेज्यूमे अगर आप देखो ना तो 18 विक्ट्रीज हैं, 3 लॉसेस हैं एंड 1 ड्रॉ है, एंड ये 18 के 18 विक्ट्री फिनिशेस से आए हैं, मतलब नो डिसीजन एट ऑल, एंड इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द फिनिशेस फर्स्ट राउंड फिनिशेस हैं। सो बंदा लिटरली अर्ली राउंड में किलर है भाई, अनबिलीवेबल पावर है, अग्रेसिव फाइटर है, एंड फाइट के फर्स्ट मिनट से ही फिनिश चेस करता है। और ये जो 3 लॉसेस है ना उसमें से सिर्फ एक ही लॉस यूएफसी के अंदर निकल के आया था अगेंस्ट वोल्कन ओजेमिर, जो कि अगेन एक तगड़ा फाइटर है, एंड वो भी बोग्दान गुस्कॉव की पहली ही फाइट थी यूएफसी के अंदर। आप एक चीज गौर कर रहे हो, मागोमेड एनकलाइव की भी जो पहली फाइट थी यूएफसी के अंदर वो भी एक सबमिशन लॉस थी, एंड बोग्दान गुस्कॉव की भी ये जो पहली फाइट थी वो भी एक सबमिशन लॉस ही है। उसके बाद मागोमेड एनकलाइव भी एक लंबी विन स्ट्रीक पे गए, बोग्दान गुस्कॉव भी एक लंबी विन स्ट्रीक पे चले गए, और ये दोनों का रिकॉर्ड में जो एक ड्रॉ है वो एक ही फाइटर के अगेंस्ट में निकल के आया है। आई मीन मागोमेड एनकलाइव की यान ब्लाहोविच के साथ वाली फाइट ड्रॉ हो गई थी, एंड बोग्दान गुस्कॉव की भी यान ब्लाहोविच के साथ वाली फाइट ड्रॉ में ही एंड हुई थी। तो दोनों में काफी सिमिलरिटीज तो हैं डेफिनेटली। खैर ये तो कुछ फन फैक्ट्स थे इन दोनों के बीच, बट अगर लेजिट इन दोनों के फाइट के बारे में बात करें तो बोग्दान गुस्कॉव के पास डेफिनेटली चांस है इस फाइट को जीतने का। आई मीन सीरियस पावर पोजेस करता है, काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव है, कांस्टेंट फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन करता है, एंड अपने ओपोनेंट को बैक फुट में रखने की कैपेबिलिटीज भी है इस बंदे के पास। और ये सारी चीजें लेजिट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मागोमेड एनकलाइव के लिए, एंड अर्ली राउंड में नॉकआउट बिल्कुल निकाल सकते हैं बोग्दान गुस्कॉव। लेकिन यही स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अर्ली राउंड में इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होने के बाद अगर उन्हें फिनिश नहीं मिलती तो लेटर राउंड में उनका पेस सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाता है, एंड एक 5 राउंड की फाइट अगेंस्ट ए काउंटर स्ट्राइकर एज गुड एज मागोमेड एनकलाइव, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बोग्दान गुस्कॉव।
एंड दूसरी चीज ये है कि ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग तो बढ़िया है गुस्कॉफ की, लेकिन डिफेंसिवली वो अनक्लाइव जितना डिसिप्लिन तो बिल्कुल नहीं है। वो अक्सर ओवर कमिट कर जाते हैं, ओवर एक्सटेंड कर जाते हैं स्ट्राइकिंग करते वक्त, जिससे उस दौरान उनकी चिन एकदम वाइड ओपन होती है। एंड मागोमेड एनक्लाइव जैसे इलीट काउंटर स्ट्राइकर के लिए ये किसी वरदान से तो कम नहीं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मागोमेड एनक्लाइव अर्ली राउंड में अच्छा डिस्टेंस मैनेजमेंट करके फाइट के पेस को डिक्टेट कर लेते हैं, तो लेटर राउंड में उनके पास काफी सारे टूल्स हैं जिसके जरिए वो इस फाइट को पूरी तरीके से अपने तरफ कर सकते हैं। वो अपने जैब्स, काफ किक्स एंड बॉडी किक्स के यूज करके पॉइंट्स अपने नाम सिक्योर कर सकते हैं, या फिर टेक डाउन मिस करके ग्राउंड पे फाइट को लेके जा सकते हैं, या फिर केज कंट्रोल के थ्रू पांचों के पांचों राउंड डोमिनेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर गुस्कॉफ लेटर राउंड में ज्यादा ही गैस आउट हो गए तो अनक्लाइव टीकेओ से भी विक्ट्री ले सकते हैं उनके ऊपर। देखो, अर्ली राउंड में डेफिनेटली बुगडाउन गुस्कॉफ सीरियस थ्रेट पोजेस करेंगे इस फाइट के अंदर, बट आई थिंक एज द फाइट विल कंटिन्यू टू गो इनटू द डिस्टेंस, मागोमेड एनक्लाइव अपनी फाइट आईक्यू एंड चैंपियनशिप एक्सपीरियंस के दम पे ये फाइट बिल्कुल अपने नाम कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन इस फाइट के अंदर मागोमेड एनक्लाइव ही रहेगा। या तो एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री या फिर एक लेट राउंड टीकेओ विक्ट्री डेफिनेटली निकाल लेंगे वो इस फाइट के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। और उनको पिक करने का मेरा रीजन एकदम सिंपल है, बेटर फाइट आईक्यू है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, बेटर कार्डियो है, केज कंट्रोल की समझ ज्यादा है, ज्यादा वेल राउंडेड भी है, 5 राउंड लेवल का कंपोजर भी है, बेटर डिफेंस है एंड टैक्टिकली मोर अवेयर एंड इंटेलिजेंट भी है इनसाइड द केज। ओवरऑल मेरे को मागोमेड एनक्लाइव एक बेटर फाइटर लगते हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद मागोमेड एनक्लाइव इन दिस वन। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बेटर फाइटर है वही हमेशा फाइट जीत जाए। ये मिक्स मार्शल आर्ट्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। गुस्कॉफ डेफिनेटली वो नॉकआउट थ्रेट तो पोजेस करते ही हैं, तो एक पन से पूरा फाइट का रिजल्ट पलटने की कैपेबिलिटीज है उनके पास एंड शॉर्ट नोटिस फाइट भी है, तो ऐसी फाइट प्रेडिक्ट करना भी काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दोनों फाइटर के लिए ये एक शॉक फैक्टर की तरह होता है। अब लोग बोलते हैं कि जो रिप्लेसमेंट फाइटर आया है उसके लिए दिक्कत ज्यादा है, बट मेरा मानना है कि जो पुराना वाला ओपोनेंट है उसके लिए भी इक्वली प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी एकदम अलग ही फाइटर के लिए प्रिपेयर होकर बैठा हुआ होता है, एक कंप्लीट डिफरेंट गेम प्लान होता है, और फिर अचानक से नया फाइटर आए तो डेफिनेटली उसके लिए भी काफी प्रॉब्लम होती है। और अनक्लाइव के लिए तो ये फाइट वाकई में काफी रिस्की फाइट है, क्योंकि एक तरफ तो एक कमबैक फाइट की तरह माना जा रहा है इस फाइट को उनके लिए, और दूसरी तरफ 10th रैंक का फाइटर मिला है उन्हें। अगर गलती से भी ये फाइट वो हार जाए तो टाइटल शॉट से तो हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी उनकी, दोबारा चैंपियन बनने का जो सपना है उनका वो सपना ही रह जाएगा। तो काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार अनक्लाइव के ऊपर, इस फाइट को हर हालत में जीतना ही जीतना है उन्हें। लेकिन बुगडाउन गुस्कॉफ के लिए ऐसा नहीं है, उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इस फाइट के जरिए। अगर जीत गए तो टाइटल रेस में सबसे आगे, और अगर हार गए तो भी इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके करियर में। शॉर्ट नोटिस फाइट है, नंबर 1 कंटेंडर के अगेंस्ट में हो रही है, जबकि बुगडाउन गुस्कॉफ खुद 10th रैंक के कंटेंडर हैं, तो डेफिनेटली कोई ज्यादा सेटबैक नहीं मिलेगा उन्हें इस फाइट को हारने से, जिसकी वजह से वो इस फाइट को काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री होकर लड़ सकते हैं इन कंपैरिजन टू मागोमेड एनक्लाइव। डेफिनेटली ज्यादा प्रेशर एनक्लाइव के ऊपर ही रहेगा इस फाइट के अंदर, एंड प्रेशर सिचुएशन में अक्सर अच्छे फाइटर मिस्टेक कर देते हैं, एंड बुगडाउन गुस्कॉफ जैसे नॉकआउट मशीन के अगेंस्ट में एक मिस्टेक एंड नेक्स्ट मोमेंट पे आप अपने आप को ऑक्टागन के कैनवस पे लेटा हुआ पाओगे। But with that being said, I still think Magomed Ankalaev is a far superior fighter than Bogdan Guskov, and he's definitely gonna pull this off. बाकी आप किस फाइटर के लिए रूट कर रहे हो इस फाइट के अंदर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को मेरे भाइयों सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, इससे मुझे पर्सनली काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोस, एंड वीडियोस को अपने भाइयों के लिए और इंप्रूव करने का भी मन करता है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी कमेंट में जरूर लिख के बताना। बाकी हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाकी